Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नहीद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी पसंद कर रहे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है दही भलियाँ, लाहौरी दही भलियाँ, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बनती हैं। बहुत आसान भी है बनाना, इतने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं इसमें डलते और आप इजीली इसको बना सकते हैं। और आपको ऐसे लोग होते हैं जिनको टिप्स के बारे में नहीं पता होता और वो बनते भी नहीं हैं बाज़ार जैसे, लेकिन हम आपको बाज़ार से अच्छे और हेल्दी बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये भलियाँ ली थी, जिसको मैंने पानी में भिगोया हुआ है। 1 से मैंने 2 घंटे भिगोए रखा है इसको। ठीक है, तो ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी हैं। तो अब ना हम इसको ना निकाल लेंगे पानी से। तो देखें, मैंने एक बाउल लिया, इसमें मैं अब भलियों को निकालूंगी। तो सबसे पहले है ना, जो भलियों के अंदर ना होता है एक ऑयल सा, वो हमने ना इसको ख़त्म करना होता है। जब 1 से 2 घंटा हम इसको पानी में डिबो के रख लेते हैं ना, तो उसके बाद निकालते हैं ना, तो ये हम हल्की से ना ऐसे इसको ना करते हैं, दबाते हैं कि इसमें से जो ऑयल होता है और जो पानी होता है ना, वो अच्छे से निकल जाए। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम ये सारा निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका पानी है ना वो निकल जाए। ये देखें, अच्छे से इसको निकाल लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये देखें, इसके अंदर ये जो ऑयल है वो सारा निकल गया है हमारी भलियों में से। तो कोई लोग इन पकौड़ियाँ भी कहते हैं, कोई फुल्की भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें, पानी इसके अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह हमने ऑयल भी निकाल लिया, पानी को भी निकाल लिया। इसको साइड पे करते हैं, लेके आते हैं। तो ये देखें, जो हमारी ये फुल्की है ना, देखें अंदर से कितनी सॉफ्ट सी हो चुकी है। और इसके अंदर जो हमारा दही है ना, वो अच्छी तरह मिक्स इसके अंदर ना हो जाएगा। तो देखें, हमारी भलियाँ जो है ना, वो अच्छे से ना इसके अंदर ना जज्ब हो जाएगा हमारा जो दही है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी मैं। तो सबसे पहले ये मैंने आलू लिए हैं। ठीक है, मैंने इस शेप में इसको कट कर लिए हैं ताकि ये चम्मच में इजीली आ सकें। ठीक है, मैंने 2-3 आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने ये प्याज दिया, उसे इस शेप में कट कर लिया था। एक मैंने प्याज कट किया है, दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद ये मैं मिर्चें हैं 2 से 3 मैंने कट करके वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और एक टमाटर लिया, उसको ताज़ा बिल्कुल टमाटर लिया था, उसको इस शेप में कट कर लिया, इसे भी बीच में ऐड कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम ये ग्रीन चटनी है, ठीक है, मैंने पुदीना लिया था और धनिया लिया था और 2 से 3 मिर्चें लेके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। मैं अब ये थोड़ी सी है ना इसमें वो ऐड कर दूँगी। ये व्यूअर्स, मैंने दही लिया था। अब इसके दही के अंदर ना मैं कुछ चीज़ें वो ऐड करूँगी, लाइक नमक। ठीक है, इसको ना डालने से पहले ना, सबसे पहले जो मेरा दही है ना, मैं उसको अच्छे से फेंट लूँगी। ठीक है, ताकि इसमें जो छोटे छोटे बबल्स वगैरह होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाए। और ना आपने जब अपने दही भलियाँ बनानी है ना, तो आपने ना अपनी चीज़ों को ना चिल करके फिर बनाना है, ताकि ना उससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है ना, तो देखिए, मैंने अच्छे से फेंट लिया। इसमें जो कुछ बबल्स थे ना, वो भी अच्छे से ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले हैं वो ऐड मैं करूँगी। तो ये मैंने थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च डाली है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करूँगी। ठीक है, साथ में ये मैं ज़ीरा पाउडर है वो ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, बस इसमें ये 3 चीज़ें। और थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। ठीक है, लाल मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का बनता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रीन चटनी मैंने पहले ही वो जो दूसरी आपको चीज़ें दिखाई हैं उसमें डाल ली थी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी।
अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ये अपना जो दही है वो अपने भलियों में डाल दूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मुझे, ठीक है। तो ये देखें मैंने अपनी जो भलियाँ ली थी वो मैं अब इसमें ना दही है ना वो ऐड करूँगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। सबसे ज़्यादा ना खाने की खूबसूरती है वो मैटर करती है, तो आप लोग खूबसूरती पर ध्यान दिया करें कि आपकी चीज़ है ना वो खूबसूरत भी लगे और मज़े की भी हो। हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी भलियाँ हैं ना वो अच्छे से हमारा दही जज़्ब कर लें, ठीक है। तो हमारे देखिए मैंने अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया था, ठीक है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो ये बहुत मज़े के भी लग रहे हैं। तो अब इसके ऊपर है हम वो थोड़ा सा दही है वो जो मैंने आपको बचाया है ना, मैंने थोड़ा सा दही इसके ऊपर वो मैं डालूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब हम जो मिर्च है वो ऐड करेंगे। ये वाली मिर्च मैं आपको दिखाती हूँ, कुटी हुई मिर्च है वो थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा काला नमक अपने टेस्ट के मुताबिक मैं चुटकी से डाल देती हूँ। ये देखें, ठीक है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा दही भलियों में। और हम कोई चटनी भी हम डाल सकते हैं, मीठी चटनी जैसे आलू बुखारे की होती है, लेकिन मैं केचप डालती हूँ, ठीक है। मुझे केचप का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इसमें थोड़ी सी केचप ऊपर डाल देंगे। ये देखें मैं केचप तो ठीक है, मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।